नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648805309606089752386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन अभी हाल ही में आयोग ने अपना कैलेंडर भी जारी किया है, जिसमें 17 मार्च की डेट उन्होंने निर्धारित की है। तो टाइम आपके पास बहुत ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पे इन क्वेश्चंस को आप फॉलो करें, वीडियो सीरीज जो हम देख रहे हैं लगातार। और आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं, टू द पॉइंट स्टडी मटेरियल, जो कि हमारे कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस हैं, 900+, ठीक, उसमें जुड़ सकते हैं। और उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके एडमिशन ले सकते हैं। पेड क्विज में भी सिर्फ जुड़ सकते हैं आप लोग, प्रैक्टिस क्योंकि ज़रूरी है। इसमें भी एडमिशन का प्रोसेस यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें आज का, तो कहा गया हाल ही में 13वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप, ठीक, सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप आयोजित हुई हाल ही में, और इसका विनर पंजाब की टीम रही। ऑप्शन सी को चुनेंगे और हराया था इन्होंने किसकी, हरियाणा की टीम को, ठीक, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। 1853 में भारत में पहली रेलवे जो है चली थी, तो स्टेशंस का नाम पूछा गया है, ठीक है। तो लगभग 34 किलोमीटर का एक सेक्शन था बॉम्बे से थाने के बीच में। ऑप्शन फर्स्ट को चुनेंगे। एग्जैक्ट डेट कई बार पूछ लेते हैं, तो 16 अप्रैल है ना, इसको भी ध्यान रखिएगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो अलीगढ़ में वर्तमान में आप देखते हैं, तो इसकी स्थापना की गई थी सैयद अहमद खान के द्वारा 1875 में। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्टडीज़ है ना, इस नाम से ये स्टडीज़ कॉलेज इस नाम से इसको स्टार्ट किया गया था और वर्तमान में इस नाम से जाना जाता है। एक देशभक्ति टाइप का गीत है, ज़रा याद करो कुर्बानी, इसके रचयिता। तो यहाँ पे बेसिकली थोड़ा सा मतलब गलत है। कंपोज़र की अगर हम बात करें तो कंपोज़र इसके थे, ये इनका नाम था सी रामचंद्र, है ना। और जो लिखा था, है ना, राइटर कह सकते हैं। म्यूज़िक कंपोज़र अगर बेसिकली वो टर्म यूज़ होता है उनके लिए। राइटर जो थे उनका नाम था कवि प्रदीप, ठीक, जो ये बी विकल्प में लिखा है। और सिंगर कौन थी, लता मंगेशकर जी। भारत के पहले नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, तो मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात हो रही है, तो वी नरहरि राव, ठीक। और अभी कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू। शॉर्टेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करें तो ये कौन थे, तो कमल नारायण सिंह। अराउंड 1991 में मात्र 17 दिनों के लिए बन पाए थे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सा जो इसमें से डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री है बजट की तैयारी कार्य में शामिल नहीं होता है। तो देखिए नोडल एजेंसी जो होती है बजट को प्रिपेयर करने की, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत होता है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है। तो ये लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं बजट को बनाने के लिए। लेकिन अब यहाँ पे बजट में कई सारे आंकड़ों को शामिल करना होता है, तो उसमें नीति आयोग के कई सारे रिपोर्ट्स, आजकल फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशन है ना, इन सबको शामिल किया जाता है। तो ये दोनों भी एक तरीके से शामिल हुए। CAG का यहाँ पे कोई रोल नहीं होता है इस प्रोसेस में। नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार इसमें से किसके पास होता है, ठीक। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे अगर आप पहला भाग पढ़े होंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी वाला, ठीक है, तो वहाँ पे सारी शक्तियाँ केंद्र सरकार, माफ़ कीजिएगा, संसद को मिली हुई है, ठीक है। संसद चाहे तो अपने लॉ के माध्यम से सामान्य जो है प्रोसेस से अमेंडमेंट करके ये चीज़ें कर सकती है। अनुच्छेद 280 के तहत इसमें से किस वर्ष से भारत के सभी राज्यों में वित्त आयोग की स्थापना की गई। तो जिस प्रकार केंद्र सरकार के लिए अभी आप देख रहे होंगे कि 15 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन चल रही है और 16 का भी गठन किया गया है, ठीक। तो उसी प्रकार राज्यों के लिए भी, हर राज्य के लिए ये व्यवस्था, खास करके जब हमारा ये 9th पार्ट जो ऐड हुआ था वो इम्प्लीमेंट हुआ, तो 1993 से, है ना, ये स्टेट फाइनेंस कमीशन भी स्टेट के जो मुद्दे हैं उनसे संबंधित रिकमेंडेशन के लिए इसको भी स्थापित करा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु किसी तालाब के पारितंत्र में एक से अधिक पोषण स्तरों का निर्माण करता है। तो जैसे हम ये देखते हैं कि
पॉन्ड इकोसिस्टम में जो ट्रॉफिक लेवल पे हमारे जीव हैं, तो उसमें फिश क्या होता है कि जैसे कुछ बड़ी मछलियां हैं, है ना, तो छोटी मछलियों को भी वो फीड कर सकती हैं, है ना। तो ये ट्रॉफिक लेवल है ना, एक से अधिक में जाहिर सी बात है संबद्ध होंगी, तो ऑप्शन हम बी को चुनेंगे। हाल ही में दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल जिसका नाम दिया गया है आरोग्य मैत्री एड क्यूब, तो इसका अनावरण कहाँ पर किया गया, ठीक है। तो शिफ्ट किया जा सकता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे, और ये इनॉग्रेट हुआ था 2 दिसंबर को गुरुग्राम में, ठीक है, हरियाणा। उत्तर प्रदेश सरकार किस जिले में देश के पहले टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इसकी स्थापना करेगी? तो यहाँ पे जो है कई तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G है ना, 6G, इस तरह की चीज़ों से संबद्ध एक्टिविटीज़ के लिए इस सेंटर का इस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा सहारनपुर में। एक पुस्तक हाल ही में प्रकाशित हुई है, इंडियाज मोमेंट चेंजिंग पावर इक्वेशन अराउंड द वर्ल्ड। इसके राइटर का नाम बताना है तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे इंडियाज मोमेंट ध्यान रख सकते हैं, मोहन कुमार। 1 से 5 दिसंबर 2023 तक 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 5th एडिशन है, इसको ध्यान रख सकते हैं। तो आयोजन स्थल तिरुवनंतपुरम, केरला। किस देश ने सिकल सेल रोग और थैलीसीमिया, ठीक, जो हेरिडेटरी एक प्रकार के रोग के एग्जाम्पल होते हैं, तो इसके लिए दुनिया की पहली जीन थेरेपी जिसका नाम है कैसकेवी, इसको ध्यान रखेंगे, इसको मंजूरी दी है। तो इसको ब्रिटेन में अप्रूवल मिला था, ऑप्शन डी को चुनेंगे। नेक्स्ट है वैशाली रमेश बाबू, एक चेस प्लेयर हैं, तो भारत की कौन से नंबर की महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर वही हाल ही में बनी है? तो ओवरऑल देखें महिला पुरुष मिला करके तो 84th हैं ये, ठीक है, फीमेल में 3rd है, ठीक। पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना उत्तर प्रदेश से जो संबंधित हैं, तो इनको हाल ही में जो है कहाँ पे युवा मतदाता जागरूकता राजदूत घोषित किया गया है, तो जम्मू कश्मीर में, ठीक। 2 दिसंबर 2023 को भारतीय सड़क कांग्रेस इसका 82वां वार्षिक सत्र कहाँ पर आयोजित हुआ? तो ये जो है हुआ था उसमें गुजरात गांधीनगर में। अभी हाल ही में पुणे में अंतर्राष्ट्रीय मैराथन प्रतियोगिता हुई, ठीक, 37th एडिशन, तो उसमें किस देश के केमेई इलियास कप्रोनो, ये जो है धावक का नाम है, तो इन्होंने इसको जीता है फिलहाल पुणे अंतर्राष्ट्रीय मैराथन। तो ध्यान रखेंगे ये पुणे में आयोजित हुआ, और ये प्लेयर हैं इसके केनिया के, है ना, अफ्रीकन कंट्री जो है। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है ना, NSG, तो इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इंडिया में जो हमने न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह कंडक्ट किए उसी के बाद ही जो है इसकी स्थापना हुई थी 74 में, ऑप्शन फर्स्ट। निम्नलिखित में से किस राज्य में जैव विविधता संरक्षित एक क्षेत्र है खेजपुरी झील? तो स्टेट का नाम बताना है, तो ये जो देखेंगे आप इसमें सिक्किम में है, ऑप्शन सी। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो ऋग्वेदियन जो सोसाइटी थी, है ना, आर्यंस के बारे में उसमें आप पढ़ते होंगे, तो उनका संबंध अफगानिस्तान के रीजन से जो है दर्शाता है कुबा क्रुमू, ठीक, ऑप्शन सी। इसमें देखें वैदिक संहिता का सही क्रम कौन सा है? यहाँ पे जो भी चीज़ें लिखी हैं इनके कह लीजिए कंपाइलेशन के ईयर के रेफरेंस में चीज़ें पूछी गई हैं। सबसे पहले इसमें जो है वैदिक संहिताओं का निर्माण, फिर ब्राह्मण ग्रंथों का, फिर अरण्यक और लास्ट में उपनिषद, ये क्रम ध्यान रखेंगे। संविधान में भारतीय में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, ठीक, इसी को चुनेंगे। देखिए संविधान जब बना या बनने के दौरान कई लोगों के अलग अलग तरीके के स्टेटमेंट इसके बारे में आए, उसी में से यहाँ पे क्वेश्चन है कि किसने कहा कि आप चाहें इसे संघीय संविधान या एकात्मक संविधान या किसी अन्य नाम से भी संबोधित करें, लेकिन इससे संविधान के उद्देश्य में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। तो ये हमारे जो अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक, उनका ही स्टेटमेंट है। गांधी जी ने हरिजन कल्याण हेतु, जो उस समय सोसाइटी में अनटचेबल्स माने जाते थे लोग, उनके लिए ही हरिजन शब्द इस्तेमाल होता था, तो इनके लिए अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, जो कि लेटर बन गया था क्या, हरिजन सेवक संघ, तो इसकी स्थापना हुई थी 1932 में। निम्नलिखित में से कॉमनवील पत्रिका का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? तो कॉमनवील और ये न्यू इंडिया, ठीक, एनी बेसेंट।
स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। स्वराज फॉर द मासेस नॉट फॉर क्लासेस। ये स्टेटमेंट है फेमस इंडिपेंडेंस टाइम का C.R. दास का। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक धर्म किस प्रकार का था। तो ऋग्वैदिक सोसाइटी में देखेंगे कई सारे देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। ठीक, तो जाहिर सी बात है फिर बहुदेववादी हो गया, ऑप्शन फर्स्ट। दो यहाँ पे क्वेश्चन एक साथ हैं। देवगांव की संधि पर हस्ताक्षर और बैरकपुर विद्रोह, इन दोनों के वर्ष बताने हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठास के बीच में 1803 में देवगांव की संधि होती है, और बैरकपुर विद्रोह देखेंगे जो ये वेस्ट बंगाल का ये रीजन था। ठीक, तो फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर के दौरान ही 1824 में हुआ था ये। तो ऑप्शन बी। 4 में से 3 घटनाएं वर्ष 1919 की हैं यहाँ पे, और इसमें से विषम का चयन करना है। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ये थे एडविन मॉन्टेग्यू। ठीक है, तो इनका जो अगस्त डिक्लेरेशन था 1917 का है ये। ठीक, इसको ऑड करेंगे, और 3 चीज़ें जो है ये 1919 की ही घटनाएं हैं। कुछ डैम है यहाँ पे, कौन सा केरल राज्य में स्थित है ये हमें अगर देखना पड़े तो भवानी सागर है तमिलनाडु, तुंगभद्रा कर्नाटक, मैथन झारखंड। तो केरल में तो कोई भी नहीं है। गलत विकल्प को चुनना है। कुछ लेक हैं और संबंधित राज्य है यूटी, तो यही गलत है लद्दाख वाला, है ना। सोगमो लेक जो है ये सिक्किम में है। एक काफ़ी बड़ा इवेंट होता है एक्सपो, तो 2030 वर्ल्ड फेयर की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। अभी रिसेंटली अनाउंस हुआ था ये जो है सऊदी अरब में इसको होस्ट किया जाएगा। यूनाइटेड इन एक्शन टू रेस्क्यू एंड अचीव द SDGs सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स फॉर विद एंड बाई पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज, ये थीम है किसका। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग व्यक्तित्व दिवस कब मनाते हैं कुल मिला के ये पूछा गया है। तो थीम देख लीजिए यहाँ पे, और 3 दिसंबर को मनाते हैं इसे। कंचन देवी भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद, इसकी पहली महिला महानिदेशक बनी है। इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखेंगे। तो ये संस्थान जो है कहाँ पर स्थित है, तो ये उत्तराखंड में है, देहरादून। हाल ही में सशस्त्र समूह यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट, ठीक, और केंद्र सरकार ने तथा किस राज्य सरकार ने इसमें त्रिपक्षीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया। काफ़ी चर्चाओं में रहा था। यहाँ पे काम करिएगा आप, इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन पहले पूछा गया था कि जैसे ऐसा ही कोई अग्रीमेंट हुआ था, तो उसमें उस अग्रीमेंट पे जो भी कंसर्न्ड पार्टीज थी उसमें से उस पर सिग्नेचर किसने किए थे। तो जैसे उसमें केंद्र सरकार की तरफ से होम मिनिस्टर थे, तो होम मिनिस्टर ने साइन किया। संबंधित कोई राज्य सरकार है तो उसके मान लीजिए चीफ मिनिस्टर ने साइन किया। तो इसको आप लोग जरा सर्च करके मुझे कॉमेंट करके भी बताइए कौन इसने इस साइन किया। ठीक है, यहाँ पे जो इसमें पार्टीज हैं वो यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट और मणिपुर की सरकार और जो है केंद्र सरकार, ठीक, ये 3 पार्टीज हैं। अंतरिक्ष मौसम का अध्ययन करने के लिए एटमॉस्फेरिक वेव्स एक्सपेरिमेंट मिशन किस स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तो ये नासा का एक प्रोजेक्ट है जिसमें एटमॉस्फेरिक जो वेदर है ना, अपर लेयर जो कह सकते हैं अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर जो हमारा है, उसमें जो वेदर की कंडीशंस होती हैं उसको स्टडी करने का एक प्रोजेक्ट है ये। ठीक, तो बी विकल्प को चुनेंगे। हाल ही में किस देश की सरकार ने देश में लागू धूम्रपान प्रतिबंध कानून को खत्म करने का निर्णय लिया है। तो कुछ वर्षों पूर्व ये काफ़ी चर्चा में भी था कि न्यूजीलैंड ने स्मोकिंग वगैरह जो है उसको काफ़ी अच्छे से बैन किया था, लेकिन इसको रिवर्स किया गया है। ठीक है, जो बैन था इसको हटाने का ये निर्णय इन्होंने फिर से लिया है। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात आया मिचोंग, ठीक, इसका नाम ध्यान रखेंगे, लोकेशन पूछी जाती है। और इसका नामकरण किस देश के द्वारा किया गया था, तो म्यांमार ने किया था इसे। नीचे कुछ विकल्प हैं, उसमें से गलत को चुनना है, देखते हैं। पहला विकल्प ही गलत है। पोंग डैम लेक वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, कांगड़ा रीजन में। अन्य विकल्प ठीक है। निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम के अंतर्गत दादरा एवं नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। तो 1961 का जो 10th अमेंडमेंट है, ऑप्शन डी। लक्षद्वीप जो केंद्र शासित प्रदेश है, तो निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। तो कुछ हाईकोर्ट्स ऐसे हैं कि उनके टेरिटोरियल जो ज्यूरिसडिक्शन है एक से अधिक राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के ऊपर है। तो उसी में से लक्षद्वीप पे जो है यहाँ पे ये आता है केरल के अंदर। कुछ शहर हैं और किस नदी के किनारे स्थित हैं।
तो उस रेफरेंस में गलत विकल्प, तो कोटा जो है ना ये नर्मदा नहीं है, चंबल रिवर है ये। फिर से गलत विकल्प देखना है पर्वत शिखर और संबंधित राज्य, तो पारसनाथ राजस्थान में नहीं, ये झारखंड में है। ठीक, गिरिडीह जो रीजन है। उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में कुछ झीलों के नाम लिखे हैं और लोकेशन कहाँ पे है उसकी, तो उसके रेफरेंस में सही विकल्प देखना है। तो सही इसमें सिर्फ एक ही है, सुरहाताल, जो बलिया में है। ठीक, जो रीजनल रूरल बैंक्स आप पढ़ते हैं, ठीक है, 1975 से इस्टेब्लिशमेंट होती है इनकी भारत में, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक, तो इनका पुनर्निर्माण है ना, रिस्ट्रक्चरिंग या रिकंस्ट्रक्शन कह सकते हैं, आगे एक समिति के आधार पर फिर से हुआ, तो उस समिति का नाम बताना है। ठीक, तो ये भंडारी समिति। अंतिम प्रश्न है, गलत विकल्प हमें चुनना है। दिल्ली सल्तनत में कुछ केंद्रीय प्रशासन के विभाग थे और जो यहाँ पे हिंदी नाम में अगर हम उसको समझें तो वो लिखा हुआ है, तो कौन सा पेयर गलत है, इसका उत्तर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। ठीक, और यहाँ पे हमने कंप्लीट किया है आज के वीडियो को। इसके आगे के क्वेश्चंस को अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।